आइए हम लोग टेस्ट पेपर सेट करना सीखते हैं क्लियर टेस्ट ऐप में। यहाँ पर ये जो फर्स्ट टाइल है टेस्ट, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तीन बटन आपके सामने होंगे, क्रिएट टेस्ट, जेई पैटर्न और नीट पैटर्न। क्रिएट टेस्ट जो बटन है यहाँ पे, ये बटन आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज टेस्ट ले सकें। आप जैसा पैटर्न चाहें वैसा पैटर्न यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जेई पैटर्न एग्जैक्टली जो करंट जेई आईआईटी जेई पैटर्न है उस पर बेस्ड है ये, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नीट पैटर्न, बिल्कुल नीट पैटर्न पे आप पेपर सेट कर सकते हैं। अब अगर आप एक कस्टमाइज अपने हिसाब से कोई टेस्ट पेपर सेट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। उस टेस्ट पेपर का कोई नाम दे दीजिए। जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आप इसमें मार्क कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चंस इक्वली हों, आप हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। अब देखिए, फिजिक्स में हमने 10 क्वेश्चन डाला, सॉरी केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन डाला, फिजिक्स में 15 कर सकते हैं, मैथ्स में आप फिर से 10 कर सकते हैं। इसके बाद आप 10 कर सकते हैं इसे। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर जिन टीचर्स को चाहें, मैथ्स के टीचर को टैग कर दीजिए या फिजिक्स के टीचर को और केमिस्ट्री के टीचर को टैग कर देंगे तो उन टीचर्स को अपने मोबाइल फोन पर यह मैसेज आ जाएगा कि उनको ये पेपर सेट करना है। यहाँ पे मैं इस फीचर्स को अभी ऑफ कर दे रहा हूँ, लेकिन सेम पेपर जो आप यहाँ पे सेट करने जा रहे हैं, ये पेपर आप हमेशा टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको पहला केमिस्ट्री का पेपर सेट करना है, तो दो तरीके हैं। या तो आप कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली अलाउ करें सेट करने के लिए। इसमें क्या कर सकते हैं, आप चैप्टर्स के सिर्फ नाम डाल दीजिए और कंप्यूटर खुद ही अपने आप ही इन चैप्टर्स से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करके रैंडमली इस सेक्शन को पॉपुलेट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट लिखा है, यानी केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो क्वेश्चन को खुद भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है ये कि ये 0 क्वेश्चंस रिमेनिंग, यानी 10 में से 10 सेट हो चुके हैं। लेकिन फिजिक्स अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फिजिक्स में लगभग 15 क्वेश्चन अभी भी पॉपुलेट होने बाकी हैं। आप चाहें तो इसको ऑटोमेट कर सकते हैं या आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट क्वेश्चन में आप जाएं, जिस चैप्टर से आप पेपर सेट करना चाहते हैं उस चैप्टर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैंने लॉज ऑफ मोशन ले लिया यहाँ पे। आपके पास पब्लिक रिपोजिटरी मींस ऑलरेडी जो डेटाबेस में क्वेश्चन पड़े हैं वो मौजूद हैं। प्राइवेट रिपोजिटरी वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने डाले होते हैं, अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। उसके लिए आप ना क्वेश्चंस कैसे डालना है इसके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए इस सेक्शन के लिए, आपको न्यूमेरिकल सिंगल इंटीजर चाहिए, मल्टीपल करेक्ट चाहिए, सिंगल करेक्ट चाहिए, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, आपको इजी क्वेश्चंस चाहिए, मीडियम चाहिए या हार्ड चाहिए। अगर आप कोई भी उस पर नहीं क्लिक करेंगे किसी भी डिफिकल्टी लेवल पे, तो वो सारे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस दिखाना शुरू करेगा। यहाँ पे मैंने सबमिट किया और यहाँ पे मुझे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस दिखना शुरू हो गए। अब ऊपर ये काउंटर जो है यहाँ पे है, ये काउंटर ये दिखा रहा है कि अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पॉपुलेट होना बाकी है। टीचर्स क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके सॉल्यूशन को यहीं पे देख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। आप सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते हैं, आप इसको बंद कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे आप जाएंगे आपके पास हर चैप्टर में हजारों क्वेश्चंस के ऑप्शन है। आप जिन जिन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना चाहें ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगातार ही कर रहा हूँ, आप किसी और पेपर पेज पे भी जंप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेज नंबर 12 क्लिक किया, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि टीचर्स को प्रीवियस यूसेज भी हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अदिति 21 बैच में इस क्वेश्चन को 20 दिसंबर 2022 को यूज किया है, तो आपको हमेशा ये पता रहता है कि आप ये पेपर किसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपका वो क्वेश्चन रिपीट होने वाला है उस बैच में तो आप ना सेलेक्ट करें उसे। तो इस तरह से हर क्वेश्चंस में टैगिंग होती रहती है ताकि रिपीटेशन ना हो क्वेश्चंस का। तो इस तरह से आप पेपर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 6 क्वेश्चंस और हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं।
सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रूफ रीडेड, इसलिए टीचर्स को प्रूफ रीडिंग के पेन से आप बच सकते हैं। इसमें कोई प्रूफ रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन मौजूद है। और आप देख सकते हैं अभी काउंटर में भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, और यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन मुझे सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपके मोबाइल फोन के ऐप पे भी दिखे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे 0 ये बता रहा है कि हाँ अब आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, तो आप फिल्टर्स लगा के बैक जा सकते हैं। आप जैसे ही बैक जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप ऐसे ही ऑन द सेम लाइंस मैथ्स का पेपर भी खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा तेज फास्ट करने के लिए मैं इसको ऑटोमेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने मैथ्स का पेपर ऑटोमेट कर दिया, और इसको जैसे ही सबमिट करूंगा मैथ्स का पेपर जनरेट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स भी कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो बड़े इत्मीनान से आप क्वेश्चंस को खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक एक करके। और अच्छी बात यह है कि हर सब्जेक्ट के टीचर को अगर आपने टैग कर दिया तो उस टीचर के पास पहुंच जाएगा, वो टीचर भी इसको अपने लोकेशन जहां से हो वहां से सेट कर सकता है। अब चूंकि पेपर सेट हो गया है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि आप इस पेपर को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि क्वेश्चंस चेंज करने हैं या टीचर्स की टैगिंग चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे फिर से वापस आकर इसको आप एडिट कर सकते हैं। अब ये पेपर सेट हो चुका है, तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप इसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप न्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि कौन सा बैच, आप बैच उसको बताना जरूरी है ताकि क्वेश्चंस की टैगिंग हो सके कि ये क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन किस बैच में यूज हुए, ताकि क्वेश्चंस का रिपीटेशन ना हो। अगर कोई बैच आपको नया जोड़ना है तो आप यहां से भी जोड़ सकते हैं। बैच जोड़ने के लिए इसमें अलग से भी फीचर्स हैं, लेकिन मैं उसे बाद में बताऊंगा आपको दूसरे वीडियो में। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट न्यू बैच भी आप जोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। आप उसे बैच का यहाँ पे है ना नाम लिखना होगा, डेमो, और उन किस किस सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट उस बैच में एप्लीकेबल है वो लगाना होगा, और आपको ये तय करना होगा कि वो कौन सा सेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज को हटा दे रहा हूँ क्योंकि तो इस तरह से बहुत इजीली आप बैच क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड बैच करेंगे आपके वो बैच ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर आ जाए वापस जहाँ पे थे। हम यहाँ पे थे कि हम पीडीएफ जनरेट करने वाले थे, और पीडीएफ जनरेटर में मैंने बैच यहाँ पे असाइन किया, नया बैच हम बना सकते हैं। टेम्पलेट कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि कोचिंग का लोगो क्या रहेगा, उसके टेस्ट पेपर में इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे, फुटर क्या रहेगा, ये सारी चीजें आप पहले से भी चेंज डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये टेम्पलेट कैसे सेट किया जाता है इसको जानने के लिए आप टेम्पलेट वाले वीडियो को देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव स्कोर, नेगेटिव स्कोर आप लिख सकते हैं, टेस्ट पेपर की हेडिंग क्या होगी, उसकी सब हेडिंग क्या होगी, उसके लेफ्ट साइड क्या कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके राइट साइड लेफ्ट साइड भी सब टेक्स्ट कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सब मैंने खाली छोड़ा हुआ है। टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ये प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें कभी भी है ना नए इंस्ट्रक्शन भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर नया इंस्ट्रक्शन जोड़ना चाहूँ तो मैं जोड़ सकता हूँ कि है ना डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स। तो आप अपने इसको कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फुटर में क्या रहेगा, आप अपने कोचिंग का एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सब यहाँ डाल सकते हैं, वो खुद पेपर के फुटर में आ जाएगा। आप चाहते हैं कि पेज बचाना चाहते हैं तो आप उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स भी रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि टेस्ट पेपर के अराउंड थिन बॉर्डर हो तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स का जो सीक्वेंस है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये आप यहाँ से तय कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे आपका ऑफलाइन पेपर तैयार हो गया। इस पेपर को आमतौर पे जनरेट करने में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू आपको काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पेपर आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है, बिल्कुल जैसे आप चाहते थे वैसे। मार्क्स लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है ना, हेडिंग है, आपके कोचिंग का लोगो है। इस कोचिंग के लोगो को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसका ऑप्शन टेम्पलेट में मौजूद है।
इसके अलावा ये केमिस्ट्री का सेक्शन है, जो जो क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर किसी पेपर में कोई जगह खाली रह जाती है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको स्पेस फॉर रफ वर्क मार्क कर देता है। जो भी कोचिंग का आपने फुटर और लोगो यहाँ पे मार्क किया था, वो यहाँ पे फुटर फुटर जो आपने तय किया था वो यहाँ पे आ जाता है। हर सब्जेक्ट आप चाहें तो नए पेज से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो कंटिन्यूड भी कर सकते हैं, इसका ऑप्शन इसमें मौजूद है। और इस तरह से ये पेपर सेट है। इसके अलावा आप जैसे ये पेपर सेट होता है, आप इसको हमेशा ना इसके सॉल्यूशन को भी आप जनरेट कर सकते हैं तुरंत। बटन है यहाँ पे। आप चाहे तो तुरंत इसको इसके की को भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये सारी चीजें पीडीएफ में डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है, और डाउनलोड करके आप बच्चे के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का भी एक बटन मौजूद है, ठीक है, तो उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उससे शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके इस तरह से तो आपने टेस्ट का पीडीएफ जनरेट किया। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी इसका ले सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस ई टेस्ट का यहाँ पे आपको टाइमिंग सेट करना होगा कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर टेस्ट सुबह 8 बजे लेना चाहता हूँ, ठीक है, और ये मैं आपके मान लीजिए 13 जनवरी को लेना चाहता हूँ। अपना टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम सेट कर लीजिए, और इसके बाद आप ये ऑनलाइन टेस्ट किस बैच के लिए ले रहे हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बैच के लिए मेरा ये है टेस्ट है, और ये इसका पॉजिटिव स्कोर है, ये इसका नेगेटिव स्कोर है। और इस सबसे अच्छा फीचर इसमें क्या है कि आप चाहते हैं कि ये ऑनलाइन टेस्ट बच्चा सेंटर पे ही आके दे, तो आप अटेंडेंस इनेबल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डिसेबल कर देंगे तो बच्चा घर से भी टेस्ट दे सकता है और आपके इंस्टीट्यूट से भी दे सकता है। और जैसे आप इसे सबमिट करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ गया कि टाइमिंग आके दिखने लगेगी कि 8:30 से 8:40 को 12 जनवरी 2023 को टेस्ट है, और वो अदिति 21 बैच में है। तो यानी ये जो बैच है, इसके जितने बच्चे होंगे उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका ऑनलाइन टेस्ट है। यहाँ पे ये जो आपने टेस्ट क्रिएट किया है, डेमो टेस्ट, इसका ये तो एक कस्टमाइज टेस्ट था। अगर आप चाहते हैं कि आप जेई पैटर्न पे टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो सारा प्रोसेस सही है, बस आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी फिर आपसे नाम पूछेगा, ये है ना, डेमो 1 मैंने नाम दे दिया। टीचर्स को टैग करने के लिए पूछेगा कि किस टीचर को टैग को आपको ये सेट करने के लिए देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक स्केलेटन बन के आ जाएगा। स्केलेटन बिल्कुल ही जेई पैटर्न पे ही है ना। केमिस्ट्री में सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री सेक्शन बी में 10 है। और यहाँ पे भी आप ऑटोमेट भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे सेट करते समय इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर आप ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको क्वेश्चन को खुद भी मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी सिंगल इंटीजर का होता है, तो यहाँ जब भी आप जाएंगे फिल्टर्स के थ्रू, अगर आप चीजों को सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स आपने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस जो सिंगल इंटीजर हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे ये, अच्छा आपने सबमिट नहीं किया, मैंने इसे सबमिट करेंगे आप, तो थर्मोडायनेमिक्स के सिंगल इंटीजर क्वेश्चंस दिखना शुरू हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर 9 है, ठीक है, तो आप सिंगल इंटीजर क्वेश्चंस यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि सेक्शन बी जो है उसमें हमेशा सिंगल इंटीजर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस वही है। ऐसे इसी तरह से अगर आप नीट पैटर्न पे भी क्वेश्चन सेट करना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ एक नाम दे दें, टीचर्स टैग करें। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, बिल्कुल नीट पैटर्न पे जो आता है आजकल, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 15 होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से सारी चीजें उसी स्केलेटन बन के आ जाएगा। बॉटनी अलग और जूलॉजी अलग, इस तरह से आ जाएगा। आप इसको अगेन प्रोसेस वही है। आप चाहे तो क्वेश्चन को खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको टेस्ट जनरेशन के बारे में सारी चीजें बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीपीपीस जनरेट करना सिखाऊंगा। थैंक यू।